कि सर का बैच एवं पुष्पगुच्छ के साथ स्वागत करें। स्वागत की अगली कड़ी में मैं महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी जी के कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं स्वागत के लिए भौतिक शास्त्र विभाग से श्रीमती रागिनी गुप्ता मैडम से निवेदन करूंगा कि वो हमारे पीएम उषा प्रभारी श्री गजेंद्र परते सर का मैं हमारे बीच मीडिया से आए हुए संभाग स्तर के आदरणीय वत्सल जी के स्वागत के लिए मैं महेंद्र साकेत सर से निवेदन करता हूं कि माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें एवं बैच लगाकर उनका स्वागत करें। माल्यार्पण कर एवं बैच लगाकर स्वागत करने के लिए मैं हमारे महाविद्यालय से रुपेश नागेंद्र सर को आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय वर्मा जी का माल्यार्पण कर एवं बैच लगाकर स्वागत करें। आदरणीय सिरमौर जी का बैच एवं माल्यार्पण के स्वागत के लिए मैं श्री विवेक पाठक जी को आमंत्रित करता हूं कि माल्यार्पण एवं बैच लगाकर स्वागत करें। को आगे बढ़ाते हुए भारतीय परंपरा अनुसार अतिथि देवो भव की भावना के साथ महाविद्यालय प्राचार्य महोदय से निवेदन करता हूं कि हमारे बीच आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर आरती सक्सेना मैडम का प्राध्यापक प्राणी शास्त्र का साल एवं श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत करें। प्राचार्य महोदय। साल श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करने के लिए महाविद्यालय के पीएम उषा प्रभारी एवं आईपीएससी समन्वयक श्री गजेंद्र परते सर से निवेदन करता हूं कि सर को साल श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत करें। स्वागत की अगली वेला में प्राणी शास्त्र विभाग से राजेंद्र साकेत सर को आमंत्रित करता हूं कि हमारे आईपीएससी समन्वयक एवं पीएम उषा प्रभारी सर को साल श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। से राजेंद्र साकेत सर। आज जिस विषय पर सेमिनार आयोजित हो रहा है, इस सेमिनार के
मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर आतिश सक्सेना जी, विशिष्ट वक्ता आदरणीय अहवान जी, इस सेमिनार के संयोजक डॉक्टर उत्तम सिंह जी, पीएम ऊषा के प्रोफेसर नरेंद्र पांडे जी, इस सेमिनार में उपस्थित हमारे बीच शहडोल संभाग के आदरणीय बंसल जी, आदरणीय वर्मा जी, आदरणीय सिरमौर जी, महाविद्यालय के समस्त आदरणीय प्राध्यापक, प्रिय विद्यार्थियों, महाविद्यालय में यह सेमिनार प्रकृति के संतुलन पर मनुष्य, वन्य जीव, अन्य छोटे छोटे जीव और पर्यावरण के सतत विकास पर यह व्याख्यान, यह सेमिनार आयोजित हो रहा है। पर्यावरण का सतत विकास एवं बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी का मतलब ही है कि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने प्रकार के प्राणी हैं, उन सब का विकास हो, उनके जीवन में पर्यावरण का प्रभाव न पड़े, सामान्य रूप से अपने जीवन का निर्वाह कर सके। इस पर व्याख्यान होंगे जो हमारे विद्यार्थियों के लिए लाभान्वित होंगे। मैं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का, सभी आमंत्रित शोधार्थियों का, विद्यार्थियों का महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर उत्तम सिंह जी के लिए मैं साधुवाद व्यक्त करता हूं कि इन्होंने जो सब्जेक्ट चुना वह सब्जेक्ट आज की परिस्थिति में के अनुसार बहुत ही सही है। मैं इस सेमिनार के शुभकामना के लिए उनको बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आशीर्वचन के लिए हमारे बीच उपस्थित आज की मुख्य वक्ता और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच सबके बीच उपस्थित डॉक्टर आतिश सक्सेना मैडम, प्रोफेसर जूलॉजी, पीएमसीओई गवर्नमेंट साइंस कॉलेज रीवा से पहुंचे हैं। मैं आत्मीय सम्मान के साथ आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि आशीर्वचन हम सबको प्रदान करें। डॉक्टर आतिश सक्सेना। प्रभारी हैं और इस कार्यक्रम के संयोजक उत्तम सिंह जी, मीडिया से पधारे हुए बंसल जी, वर्मा जी और सिरमौर जी, महाविद्यालय के प्राध्यापकगण, कर्मचारीगण और छात्र छात्राएं तथा अन्य महाविद्यालयों से पधारे हुए हमारे साथीगण, मैं सभी का हृदय से अभिवादन करती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक ऐसे कॉलेज में आई हूँ जहाँ का प्राचार्य, जो मैं सामान्यतया सोचती नहीं हूँ, इस तरह के प्राचार्य भी होते हैं जो घर के मुखिया जैसे इस कार्यक्रम में आगे आगे दौड़ रहे हैं, तो हर काम में आगे आगे वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। ऐसा सामान्यतया कॉलेजेस में देखा नहीं जाता है। जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो केवल एडमिनिस्ट्रेशन करता है। घर के मुखिया जैसी इतनी व्यवस्था देखने का काम मैं पहली बार देख रही हूँ। थोड़ी
से आश्चर्यचकित हूँ लेकिन बहुत खुश हूँ। इस कॉलेज में आकर मुझे इसलिए भी बहुत अच्छा लगा कि जहाँ से हम लोग जयसिंह नगर में एंटर हुए वहाँ से मुझे पिंक ड्रेसेस दिखनी शुरू हो गई और उन्हीं से पूछते पूछते हम लोग यहाँ कॉलेज तक आ गए। तो यहाँ बच्चे बहुत ज़्यादा अनुशासित हैं और अभी भी कॉलेजेस में स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है, ऐसा सोचने से थोड़ा सा आश्चर्य होता है, क्योंकि जनरली कॉलेजेस में एग्ज़ाम में ही हमको स्ट्रेंथ दिखाई देती है, या तो सीसी होता है या कोई एग्ज़ाम होता है। इस तरह के कार्यक्रमों में बच्चों की इतनी स्ट्रेंथ देख करके बहुत खुशी होती है और मैं यहाँ स्टाफ को और सर जो प्राचार्य जी हैं यहाँ के उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि आपके बच्चे बहुत डिसिप्लिन्ड हैं और आपका अनुशासन बहुत अच्छा है। ये जो टॉपिक डॉक्टर उत्तम ने चुना है इस सेमिनार के लिए वो वास्तव में आज के लिए समसामयिक है। आज हम सभी पॉल्यूशन से, कंटेमिनेशन से पीड़ित हैं और हम समझ भी नहीं पाते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम हो गई है। वास्तव में जो हमने प्रकृति का दोहन कर लिया है और जहाँ पर हमारा अधिकार नहीं था वहाँ भी हमने प्रवेश कर लिया है, जिसकी वजह से प्रकृति में जो असंतुलन आया है। कारण आप सभी जानते हैं, हम मनुष्य हैं और हम इतने ज्यादा स्वार्थी हैं कि हर जगह से अपना ही स्वार्थ देखते हैं। हम हर चीज को पैसे से तोलते हैं और उसके लिए हम ये नहीं जानते हैं कि कहाँ पर हम साइड बाय साइड उसकी बहुत बड़ी कीमत दे रहे हैं। तो इस संगोष्ठी से मेरा मानना है कि बच्चों को ये ज्ञान मिलेगा कि हम कहाँ पर गड़बड़ थे और अभी अगर हम समझ जाते हैं तो हमारे लिए, हमारी भावी पीढ़ियों के लिए कितना अच्छा होगा। मैं एक बार फिर से प्राचार्य सर को और कार्यक्रम के आयोजक उत्तम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप हम सब आपको यहाँ पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि मैंने एक बार आग्रह किया मैम से कि आपको जयसिंह नगर आना है सेमिनार में। मैम ने बड़ी ही सहजता के साथ स्वीकार किया। मैं हमेशा मैडम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करूँगा और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज का जो हमारा विषय है उस विषय पर, जो कि हमारे सेमिनार का विषय है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड बायोडाइवर्सिटी, पर्यावरण स्थिरता एवं जैव विविधता विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं प्राणी शास्त्र विभाग से श्री राजेंद्र साकेत सर को मंच पर बुलाना चाहता हूँ कि वो आज के विषय पर प्रकाश डालें। श्री राजेंद्र साकेत। मंच पर उपस्थित सम्मानीय मंचासीन, सामने विराजमान प्यारे बच्चे और सहायक प्राध्यापक, कर्मचारीगण, अधिकारीगण और मीडिया मौजूद सभी का तहे दिल से स्वागत बंधन है। आज का जो सेमिनार संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका थीम है टॉपिक एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड बायोडाइवर्सिटी पर प्रकाश डालने के लिए मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, जिसमें मैं कुछ संक्षिप्त में बोलना चाहूँगा। पर्यावरण स्थिरता और जैव विविधता वर्तमान समय के अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय है। मानव के सभ्यता का अस्तित्व पूरी तरह से प्राकृतिक पर निर्भर है। जल, वायु, भोजन, ऊर्जा और औषधि में सभी हमें प्राकृतिक पर्यावरण से प्राप्त होते हैं, किंतु औद्योगिकरण, शहरीकरण, बढ़ती जनसंख्या, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण पर्यावरणीय संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है। इसी संदर्भ में पर्यावरण की स्थिरता और जैव विविधता का अध्ययन और संरक्षण अनिवार्य हो गया है। जैव विविधता के जनक ईओ विल्सन ने
पर्यावरण विविधता कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जैव विविधता शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था। पर्यावरण स्थिरता का अर्थ है कि प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी हो, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता न हो। इसमें पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक विकास को संतुलित करना शामिल है। पर्यावरणीय स्थिरता के अंतर्गत जल संरक्षण, वायु और जल प्रदूषण नियंत्रण, मृदा संरक्षण, वन संरक्षण, ऊर्जा की बचत तथा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का उपयोग प्रमुख है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि सुनिश्चित करना है कि विकास की प्रक्रिया पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आगे बढ़े और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए। दूसरी ओर जैव विविधता पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतुओं, पौधों और सूक्ष्म जीवों की विविधता तथा उनके पारिस्थितिक तंत्रों को दर्शाती है। जैव विविधता 3 स्तरों पर बटी हुई है, जिसमें पहले वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन होता है और जेनेटिक वेरिएशन के कारण विविधता की शुरुआत होती है। उसी विविधता के कारण जाति की शुरुआत होती है, जिसका नाम दिया जाता है प्रजाति विविधता, और यह प्रजाति विविधता पूरे विश्व में फैल करके एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करती है, जिसका नाम पारिस्थितिक तंत्र विविधता दिया जाता है। वन नीतियाँ समुद्र, पर्वत, घास के मैदान और आर्द्रभूमि जैसे विविधता के प्रमुख केंद्र हैं। जैव विविधता न केवल प्राकृतिक की सुंदरता को बढ़ाती है, बल्कि मानव जीवन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही हमें भोजन, औषधि, स्वच्छ वायु, जल और आजीविका प्रदान करती है। पर्यावरणीय स्थिरता और जैव विविधता एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। जैव विविधता स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्रों को बनाए रखती है, जिससे प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। वहीं यदि विकास पर्यावरणीय रूप से स्थिर नहीं होगा तो जैव विविधता का ह्रास तेजी से होगा। जैव विविधता की कमी से जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं, खाद्य संकट और रोगों का खतरा बढ़ जाता है। आज के समय में यह आवश्यक है कि मानव समाज प्रकृति के महत्व को समझे और उसके संरक्षण की दिशा में ठोस कदम उठाए। पर्यावरणीय स्थिरता और जैव विविधता का संरक्षण केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। सतत विकास, जागरूकता कार्यक्रम, शिक्षा और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से हम पृथ्वी को सुरक्षित और आने वाली पीढ़ियों के लिए रहने योग्य बना सकते हैं। जैव विविधता के जनक लियो विल्सन ने, ये अमेरिका के जीव वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1992 में पुस्तक द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ में जैव विविधता का व्यापक उल्लेख किया था। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वाल्टर जी रॉसेन द्वारा 1986 में किया गया था। पर्यावरण के जनक अलेक्जेंडर वान हॉमिल्ट ने पर्यावरण सम्मेलन के दौरान इस्तेमाल किया था। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के जनक मॉरिस स्ट्रॉन्ग पृथ्वी सम्मेलन के दौरान, जिसमें प्रोटोकॉल, कार्टागेना और पेरिस समझौता, नगोया प्रोटोकॉल के दौरान इन शब्दों को प्रमुख रूप से मानने के लिए समाज में वैश्विक स्तर पर लागू करने का प्रस्ताव पारित करवाया था। मैं विद्यार्थियों से चाहूँगा सभी से कि अनुशासन बनाए रखेंगे। आगे विस्तृत जानकारी हमें हमारे अतिथि के माध्यम से हमें जानने का, सुनने का ज्ञान आगे प्राप्त होगा, जिससे हम आभारी रहेंगे और ऐसा हमें महसूस होगा। धन्यवाद। इस विषय पर और अधिक बारीकियों से समझने के लिए हमारे बीच ऐसी हस्तियां मौजूद हैं जिनके अंदर ज्ञान और अनुभव हमारे मंच की शोभा बढ़ा रहा है। मैं अब कार्यक्रम का तकनीकी सेशन शुरू करने के लिए मैं हमारे महाविद्यालय एवं अन्य महाविद्यालयों से आए हुए प्राध्यापकगण एवं शोधार्थी, मीडिया से आए हुए मीडिया बंधु एवं छात्र छात्राओं एवं हमारे मंचासीन सभी अतिथियों से आग्रह करता हूं कि तकनीकी सत्र के लिए हम कक्ष क्रमांक 2 में जाएंगे। विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो कक्ष क्रमांक 2 में, एससी के सभी विद्यार्थी कक्ष क्रमांक 2 में
बायोपेस्टिसाइड्स के यूज के बारे में प्रोत्साहित करने के लिए हम सबके बीच में बात रखी है। निश्चित ही यहाँ जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं उसमें से बहुत सारे विद्यार्थी किसान परिवार से भी ताल्लुका रखते हैं, और यदि वे किसान परिवार से ताल्लुका रखते हैं इसका मतलब है कि वो बायोपेस्टिसाइड्स के महत्व को समझ गए हैं और जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं उनके क्या दुष्प्रभाव हैं और उसके उपयोग को कम करना चाहिए। हमें जैसा कि हमने व्याख्यान में हमें जानकारी मिली कि जो स्पीसीएशन है, जो एक नई स्पीसीज का बनना है उसमें लाखों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन एक स्पीसीज को गायब होने में ज्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि पृथ्वी में सभी जंतुओं का सभी कम हो रही है, जिसको हम बायोडायवर्सिटी कह रहे हैं वो कम हो रही है। तो हमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट या जो हमारा एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है उसको बनाए रखने में बायोपेस्टिसाइड्स का बहुत बड़ा रोल हो सकता है और है ही निश्चित रूप से। तो आपने जो हमें जानकारी यहाँ पर दी इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं ज्यादा समय न गवाते हुए आज के कार्यक्रम के हमारे जो विशिष्ट वक्ता हैं डॉक्टर रमेश अहिरवार सर, सहायक प्राध्यापक वनस्पति शास्त्र, मैं आपको मंच पर बुलाने से पहले गणित विभाग से हमारे प्राध्यापक साथी श्री जसीम अहमद सर को आमंत्रित करूंगा कि वह आपके परिचय के संबंध में कुछ बातें बताएंगे। श्री जसीम अहमद सर। मंच के सामने विराजमान हमारे आदरणीय प्राचार्य महोदय जी और साथ ही अतिथि महोदय जी और इस सेमिनार में बैठे सभी प्यारे छात्र छात्राओं, हमारे नेक्स्ट स्पीकर जो हैं उनको बुलाने से पहले मैं उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगा। आप डॉक्टर रमेश कुमार अहिरवार सर, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी छत्तीसगढ़। आपने बॉटनी में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, इसके साथ ही आपको लगभग 14 वर्षों का अनुभव इस क्षेत्र में हो चुका है। साथ ही आपका जो स्पेशलाइजेशन फील्ड है वो एथनोबॉटनी एंड मेडिसिनल प्लांट है। आपके द्वारा आपको 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें आपका पहला अवार्ड जो है FES फेलो ऑफ द सोसाइटी ऑफ एथनोबॉटनिस्ट, इनके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल करना चाहूँगा। यह अवार्ड सोसाइटी ऑफ एथनोबॉटनिस्ट द्वारा प्रदान की जाती है, जो कि CSIR NBRI लखनऊ से एसोसिएट है। एक्चुअली में एथनोबॉटनी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आप सभी छात्राओं को कि यह मानव और पौधों के संबंध के अध्ययन है, मतलब ह्यूमन और प्लांट्स का जो स्टडी है वो एथनोबॉटनी कहलाता है। यह अवार्ड ऐसे रिसर्चर्स और साइंटिस्ट को दिया जाता है जिन्होंने एथनोबॉटनी में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दूसरा अवार्ड जो जिससे आपको सम्मानित किया गया है उसे FAPT फेलो ऑफ एसोसिएशन ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी। यह फेलोशिप प्लांट टैक्सोनॉमी क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान की जाती है, जिसका हेडक्वार्टर उत्तराखंड में स्थित है। इसके साथ ही आपने 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर कार्य किया है। पहला, मेडिसिनल प्लांट ट्रेडिशनली यूज्ड बाय द बैगा ट्राइब्स इन आवर कंट्री मध्य प्रदेश। दूसरा है एथनोबॉटनिकल स्टडी ऑफ प्रिमिटिव बैगा ट्राइब्स इन छत्तीसगढ़। आपके सुपरविजन में 4 रिसर्च स्कॉलर रिसर्च वर्क कर रहे हैं। आपकी 2 बुक्स पब्लिश है, इसके साथ ही 3 बुक्स के चैप्टर भी पब्लिश हुए। आपके 13 रिसर्च पेपर पब्लिश है, जिसमें से 12 नेशनल रिसर्च पेपर और 1 इंटरनेशनल रिसर्च पेपर है। आपने 14 से अधिक सेमिनार कॉन्फ्रेंसेस में अपने पेपर प्रेजेंट किए हैं।
आपके द्वारा सेमिनार भी कंडक्ट कराए गए हैं। इसके साथ ही 5 ऐसे सेमिनार हैं जहां पर आपने एज अ गेस्ट स्पीच दिया है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी में नए रिसर्च कमेटी, बोर्ड ऑफ स्टडीज, रूरल टेक्नोलॉजी और असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट आदि कमेटियों में आपने वर्क किया है। सर, हम आपको सुनना चाहेंगे और मैं आपको मंच पर आमंत्रित करता हूँ। रिस्पेक्टेड सर। सबसे पहले तो मैं अपने गुरुजी परम आदरणीय डॉक्टर डीके द्विवेदी सर का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं उनका शिष्य हूँ। पंडित शंभुनाथ शुक्ला पहले कॉलेज था, अब यूनिवर्सिटी हो गया है। मैं विद्यार्थी हूँ और डॉक्टर डीके द्विवेदी सर मुझे केमिस्ट्री पढ़ाते थे और मैं उनकी केमिस्ट्री पढ़ाने से बहुत इंटरेस्ट था, रोज क्लास अटेंड करता था। फिर मेरा इस कॉलेज से एक स्मृति भी जुड़ा हुआ है। यहाँ मैं एज ए गेस्ट फैकल्टी काम किया हूँ कुछ दिन। फिर हमारे गुरुजी के आशीर्वाद से मैं इस समय गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पदस्थ हूँ एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। मेरा परिचय सर ने बहुत अच्छे ढंग से कराया, उसके लिए धन्यवाद। मैं मंच में उपस्थित डॉक्टर आरती सक्सेना मैडम का भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इतना अच्छा वक्तव्य दिया है कि उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत ज्ञान मिला होगा। मैंने भी और यहाँ सब स्टूडेंट्स और हमारे जितने प्रोफेसर्स हैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। मैं डॉक्टर उत्तम सर का भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मुझे और प्राचार्य सर ने इनवाइट किया इस कॉलेज में। ठीक है, मैं अपना वक्तव्य शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा हिंदी में बता दूँ क्योंकि मेरा स्लाइड जो है इंग्लिश में है। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंट तो आप सब जानते हैं। इन्वायरमेंट क्या है? जो भी हम आसपास देख रहे हैं वो इन्वायरमेंट है। और इन्वायरमेंट से मिलने वाली चीजें, जैसे इन्वायरमेंट हमको क्या देता है? रिसोर्सेज देता है, भोजन देता है, ठीक है। पेट्रोल है जैसे इन्वायरमेंट से हमको मिलता है, भूमि से खनिज है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। उनका सस्टेन यूज करना है, मतलब कम से कम यूज करना है जिससे कि हम